हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे इस सिविल स्टैप के मंच पर बहुत बहुत स्वागत। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2015 में जो हिमाचल प्रदेश का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, तो उसका जो इकोनॉमिक्स का जो हिस्सा है, इकोनॉमिक्स के जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए थे, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले जितने भी हमारे एनालिसिस हो चुके हैं, चाहे वो 2018 का जो हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, इसके अलावा और भी कई एग्जाम्स के एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो वो सभी आपको पसंद आ रहे होंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। साथ ही साथ अपने सजेशंस जरूर दिया कीजिए ताकि और बेहतर जो है हम आपकी सहायता कर सकें। तो अब बड़ा जल्दी है, आप देखेंगे हिमाचल में क्योंकि इलेक्शंस आने वाला है, तो बहुत जल्दी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आएगी। और इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारी भरकम बड़े स्तर पर ये जो वैकेंसी है वो आएगी। और अगर आप अभी से इसकी शुरुआत करते हैं, इस तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पद पर है तैनात हो जाएंगे। तो चलते हैं 2015 के इस एग्जाम को लेकर, इसकी जो है एग्जाम एनालिसिस जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है डेसिमल करेंसी सिस्टम से। तो क्वेश्चन है कि भारत ने कब जो है स्विच किया था डेसिमल करेंसी सिस्टम। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डेसिमल करेंसी सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए, अब ऑब्वियसली बात है हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभार बहुत सारे प्रश्न इस तरह से होते हैं कि अगर हम अपनी कॉमन सेंस के से काम लें तो उसका जो उत्तर है हम इजीली दे पा रहे हैं या दे सकते हैं। दोस्तों, अब ऑब्वियसली बात है कि जो ईयर कब शुरू हुआ ये तो हम कॉमन सेंस से नहीं दे पाएंगे उत्तर, ये तो एग्जैक्टली हमें याद ही करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डेसिमल करेंसी होता क्या है, डेसी मतलब का मतलब है 10 या फिर करेंसी सिस्टम का मतलब 10 के मल्टीपल्स में। जैसे कि आज हम देखते हैं ना, हमारे पास कॉइन्स भी हैं, रुपीज भी हैं, जो करेंसी जो हम नोट करेंसी बोलते हैं, पेपर करेंसी बोलते हैं। 10 का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, अब तो 200 भी हो चुका है, 500 भी है। तो ये जो 10 की जो मल्टीपल्स में है डिनोमिनेशन में कब से हमने शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर है 1957। तो इससे पहले तो ज्यादातर हमारे यहां पर आना बोलते थे, सिक्के हुआ करते थे। तो इसके बाद हमने डेसिमल सिस्टम तो शुरू किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नॉन डेसिमल्स भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं 1, 2, 5, इन सभी के भी कॉइन्स हैं वो सर्कुलेशन में आ चुके थे। तो 1957 में है इसकी शुरुआत की गई डेसिमल सिस्टम की। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है ये एक इकोनॉमिक टर्म से जुड़ा हुआ है। अब जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, देखो कुछ तो स्टोरीज हैं जो हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारा प्लानिंग कमीशन हो, चाहे हमारी बहुत सारी पॉलिसीज हो, चाहे हम अपनी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ें, तो बड़े सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो टर्मिनोलॉजी है। कभी कभार हमें पूरी जानकारी होने के बावजूद भी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना बड़ा जरूरी है। जैसे कि यहां पर सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या लिख रहा है क्वेश्चन, कि बैन ऑन शिपिंग imposed by a country on group of countries as a retaliatory measures against the unfriendly countries। कि अगर कोई देश अपने जो बहुत सारे जो दुश्मन देश हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का बैन लगा रहा है, कि अपने जो एरियाज में है, अपनी जो जो वाटर बाउंड्रीज हैं उनमें उन अपने अनफ्रेंडली कंट्रीज को वो आने की अनुमति नहीं देता, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम इकोनॉमिक होल्डिंग बोलते हैं, स्टेट ड्यूटी बोलते हैं, एम्बार्गो बोलते हैं, या एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। तो इसमें सही जो उत्तर है दैट इज द एम्बार्गो। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत बार चर्चा में रहती हैं हमारे न्यूज़पेपर में, हमारी न्यूज में, जैसे कि रेपो रेट क्या होती है, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जैसे कि डंपिंग क्या होती है, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होती है। बहुत सारी ये जो जनरल टर्म्स हैं ये हम आमतौर पे सुनते रहते हैं, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि आपका ये जो डेफिनेशन है, या फिर रिवर्स भी पूछा जा सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो टर्म आपको हम बता रहे हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग इनमें से कौन सा सही है। तो ये कम से कम ऐसी 25 से 30 ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हमें अपने एग्जाम के लिए हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एन इकोनॉमिक मेयर, हाँ जी, एन इकोनॉमिक मेयर टू स्टीफल कंपटीशन सेलिंग। अब
ये दोस्तों ये फिर एक जो है इकोनॉमिक टर्म आ गई कि आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को जब बेचते हैं अपने कोस्ट से, जितना भी आपको उसको बनाने में कोस्ट लगा है, टू गेट कंट्रोल ऑफ द मार्केट, जब आप किसी भी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को मैं फिर दोबारा से समझा देता हूं। मान लीजिए मैं ये जो पेन है इसकी कॉस्ट है 20 रुपया, मार्केट में दो और मैन्युफैक्चरर हैं वो भी इसे 20 रुपये में ही बेच रहे हैं, 20 रुपये है उनको भी कॉस्ट पड़ रही है, और वो मार्केट में इसे बेच रहे हैं 22 रुपये में, कोई 24 रुपये में। अब मैं पूरी मार्केट पे कंट्रोल करना चाहता हूं, यहां पे लिखा है ना टू कंट्रोल ऑफ द मार्केट, तो अब इस वजह से मैंने एक तरीका अपनाया, मैं इसको 19 रुपये में बेचना शुरू कर देता हूं। अब ये भी एक टेक्निक हो सकती है, जैसे हमने देखा था ना 2016 में भी जियो ने क्या किया, जियो ने यही तो किया अपनी मोनोपोली के लिए, उन्होंने कुछ महीनों और एक वर्ष तक है पूरा का पूरा अपना जो नेटवर्क सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था, जिससे कि लोगों ने चाहे जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जियो के ही नंबर रखे, लेकिन जियो को एक एक्स्ट्रा में है जरूर रख लिया था। और अब भी हम देखते हैं सभी लोगों को ये 2 सिम्स की जो आदत, जो एक हैबिट बनाई, वो 2016 के बाद ही हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों इसे वो बोलते हैं कि जब आप सेलिंग कॉस्ट से भी जो है कम पे जो सामान बेच रहे हैं ताकि मार्केट कंट्रोल कर पाए, तो उसे हम डंपिंग बोलते हैं। आमतौर पे बहुत सारे जो कंट्रीज हैं एक दूसरे कंट्री की मार्केट कैप्चर करने के लिए, खास तौर पे यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा चाइना का, वो बहुत बार डंपिंग करती है, और इस वजह से भारत जैसे देश उनकी डंपिंग से बचने के लिए एंटी डंपिंग टैक्स भी इंपोज करते हैं। एंटी डंपिंग टैक्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी मार्केट में जब कोई देश इस तरह का काम करेगा तो उसके काम को, उसकी प्राइस बढ़ाने के लिए हम एंटी डंपिंग टैक्स भी लगाते हैं। खास तौर पे एग्जांपल ले सकता हूं यहां पर मैं स्टील इंडस्ट्री में, तो ऐसा बहुत बार होता है। और चाइना सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत बार बड़े सारे कंट्रीज में डंपिंग करके वहां की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को है तहस नहस कर देते हैं। और जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स उस दाम पर नहीं बेच पाते, थोड़े टाइम के बाद वो अपना पूरा का पूरा मार्केट जो है कंट्रोल कर लेते हैं, और जब सारा का सारा मार्केट में सिर्फ एक ही मोनोपोली हो जाती है, तब वो अपने प्राइसेस हैं बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने के बारे में आहिस्ता आहिस्ता सोच लेते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है एटीएम से जुड़ा। अब ये जो एटीएम है इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार हम यूज करते हैं एटीएम, ठीक है, और एटीएम से जुड़े और भी प्रश्न आ सकते हैं आपको। ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है, येलो लेबल एटीएम क्या होता है, पिंक लेबल एटीएम क्या होता है, ये भी हमने अपने जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए जो हमने ऑलरेडी सिलेबस जो हमने बैच शुरू किया है, सभी की डिटेल्ड में जो है एटीएम से रिलेटेड है मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। और यहां पर इसका फुल फॉर्म है जी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर इसमें बड़े सारे बेसिक क्वेश्चंस, ये कब शुरू हुआ, भारत में सबसे पहली बार किस बैंक ने है इसे लागू किया, ये सभी हमें जरूर पता होनी चाहिए। और फिर हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स का 2015 के उस एग्जाम में आया था, कि जो करेंसी सिंबल है पी, जैसे हम बात करते हैं ना इंडियन रुपी की, इंडियन रुपी का सिंबल है ये, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक तरह से हिंदी का र है, ठीक है। तो वैसे ही कि ये जो पी है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी करेंसी का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, येन का सिंबल है, पाउंड का सिंबल है, या रशियन रूबल का सिंबल है। तो ऑब्वियसली बात है जी, इस तरह का जो प्रश्न है ज्यादातर हमें, क्योंकि डॉलर को तो देखते रहते हैं हम, इस तरह से होते हैं, ज्यादातर बाकी करेंसीज के बारे में कम ही जानते हैं। तो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने का बेनिफिट यही हो जाता है कि हमें पता लग जाता है किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब 190 से ज्यादा कंट्रीज हैं, सभी के क्या सिंबल हम याद करेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, यहां पर हर कंट्री की करेंसी का सिंबल है ही नहीं, दुनिया में कुछ ही कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी करेंसी को सिंबल दिया। और इसका ये जो पी है हम थोड़ा सा इसमें ऐसे लगा सकते हैं, तो ये रशियन रूबल है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। और ये सेशन आपको पसंद आए, शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। और सब इंस्पेक्टर की तैयारी को अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्दी खाकी आपके दोस्तों कंधों पर होगी, और हिमाचल प्रदेश में आप इस जॉब को लेकर है अच्छे से है अपने कैरियर को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।